अंदर का जो सहार तत्व है वो तत्व ज्ञान के अंदर में जाना जाता है कि तत्व का वर्णन कैसा होता है, तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं। तत्व अमर वस्तु है, कभी मरने वाली नहीं। अपन अपने अंदर का जो तत्व है वो कच्चा है, अपन कई जन्म ले लेंगे, कई मर जाएंगे। ये तत्व क्या है, ये तत्व तत्व में मिल जाता है, ये तत्व में नहीं मिलता है। ये तत्व जिस दिन मिल जाएगा उस दिन उत्पत्ति पर ले खलास हो जाएगा, क्योंकि ये अनादि तत्व है। और अपन जिसका भक्ति कर रहे हैं, सुनना महाराज, अभी अपन किसका भक्ति कर रहे हैं, शिव का भक्ति करते हैं। अपना घराना शिव का है, शिव पंथ यानी शिव का अपन दूध पी रहे हैं। अभी दूध किसका पी रहे हैं, शिव का, शिव का दूध पिएंगे तो ये शिव का अंग है ये 5 तत्व। शिव का अंग है ये 5 तत्व, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये शिव का अंग है। जैसे महाराज ने ओमाक्षर का विषय वो महाराज बता के गए, ओमाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सबसे ऊंचा मंत्र है, ओम। जैसा गुरु पंचनामी होता है, पंचनामी गुरु जी होता है, पंचनामी गुरु जी कितना नाम होता है, पंचनामी। वैसा ये ओम अक्षर भी पंचनामी है। जैसा गुरु पंचनामी है, 5 नाम गुरु जी देता है, गुरु को 5 नाम लगा है, वैसा ये अक्षर को भी 5 नाम लगा है। अब वो 5 नाम कोई मामूली नहीं है। महाराज बता के गया, अकार, उकार, मकार, मातृका, बिंदु, ये 5 मातृका लगी है। किसको, ओम अक्षर बनने को। अकार ब्रह्म है, उकार विष्णु, मकार शिव, मातृका माया और बिंदु चेतनात्मा। 5 का सहार अक्षर है ओम। फिर जो ओम नाम का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय, ओम गुरुदेवाय, ओम अक्षर लगाना। ओम अक्षर का मतलब क्या होता है, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा चंडाल हो, कितना भी बड़ा कायर हो और कितना भी बड़ा दुष्ट हो, अगर वो सुबह शाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार अगर सुबह भज रहा है, शाम को भज रहा है, उसका जीवन का सारा पाप का नाश हो जाएगा। पाप नाशनी मंत्र बोलते हैं इसको, अक्षर को, ओम अक्षर को क्या बोलते हैं, पाप नाशनी मंत्र है ओम अक्षर। सबसे ऊंचा है ओम अक्षर और सबसे सुंदर है ओम अक्षर। अभी ओम अक्षर का जन्म कोई ऐसा मामूली नहीं हुआ है, जब किसी का जन्म नहीं था उसके पहले अक्षर का जन्म हुआ था। ओम अक्षर का, ओम अक्षर का जन्म कैसा हुआ है, नहीं था नांद, नहीं था बिंद, नहीं थी तिल भर काया, नहीं था नांद, नहीं था बिंद, नहीं थी तिल भर काया, आधी पुरुष को जबान भी नहीं था। ओम शब्द कहां से आया, तो ये ओम शब्द कोई मामूली नहीं है, सबसे ऊंचा ओम शब्द है। तो ओम शब्द अपने घराने के अंदर, जैसे शिव घराना, शिव जो भी शिव को भजता है वो ओम अक्षर को भजता है। जैसा जो राम को भजता है वो रा अक्षर को भजता है, विष्णु जी को भजता है तो हरि नाम से भजता है। तो वैसा ये जो ओम अक्षर है, ओम अक्षर के अंदर में एक ऐसी चीज है कि वो मनुष्य को उद्धार में लाएगी, जीवन का उद्धार कर देगी। और जीवन का उद्धार करने के लिए अक्षर है ओम। ओम की ओम तीनों लोक में है। अभी ओम गुरुजी है, ओम गुरुजी है,
खाली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अगर सुबह शाम करते रहा तो भी वो जैसा अपन प्रणाम लेते जय शिवाय नमः, जय शिवाय नमः। अभी इसका वर्णन तुम कभी करोगे तो इसका वर्णन अपने को समझेगा नहीं जल्दी, पर ज्ञानी जान लेते हैं। तो अपने को क्या करने का है, गुरु अपने को दिशा बताता है, गुरु अपने को मार्ग बताता है। जो गुरु के शब्द पे चलता है, जो गुरु का मार्ग पे चलता है, वो नर कभी जीवन में भटकता नहीं। सबसे दगा कर ले बोले तू, सबसे धोखा कर ले, खाली गुरु जी से धोखा नहीं करना बोले। जो नर गुरु से धोखा करता है उसका 3 जन्म कौन सा होता है मालूम? पहला जन्म में बंदर बनेगा, दूसरा जन्म में सांडा बनेगा, बैल जिसको बोलते हैं। पहला जन्म में बंदर बनेगा, दूसरा जन्म में सांडा बनेगा, और तीसरा जन्म कुत्ते का। पहला जन्म उसका कौन सा है? बंदर का, दूसरा है सांडा का, और तीसरा है कुत्ते का। तो तीनों का जो सहार है। अभी मैं जैसा गुरु जी की वाणी इसलिए बता रहा हूं कि यहां सब गुरुमुखी लोग हैं, और जो गुरु करने के बाद में गुरु और चेले का नाता क्या होता है ये जानने के लिए तुमको सत्संग के पंडाल में आना पड़ेगा, जब भी मालूम पड़ेगा गुरु और चेले का भाव क्या होता है। अभी महाराज ने बोला कि थोड़ा कोई चीज बिकट लेके आओ, बोले मिल जाएगा किराने दुकान पे। ज्ञान कोई मिलने वाली चीज है। ज्ञान को पाने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ता है, और जब तक के सत्संग का सहारा नहीं मिलेगा उसको पारक नहीं होएगा। ज्ञान का पारक क्यों नहीं होएगा? मैं कभी स्कूल में गया नहीं, गुरुजी मेरे को इंग्लिश में पूछ रहे। कभी मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, व्हाट इज योर नेम, बोले मेरे को कुछ समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? मैं स्कूल में गया नहीं, इसके लिए मुझे कुछ समझता नहीं है। अगर मैं स्कूल में जाता तो मेरे को स्कूल का बोध भी रहता, और जो गुरुजी पूछते उसका अक्षर का मेरे को बोध रहता। वैसा ये भी एक स्कूल है। कभी तुम मास्टर के पास में जाओगे नहीं, स्कूल में कभी जाओगे नहीं, जैसा सत्संग में कभी आओगे नहीं, गुरुजी से कभी कोई चीज पूछोगे नहीं, तो तुमको कैसा मालूम पड़ेगा? खाली महाराज है, हाँ महाराज है, पर महाराज का गुण क्या है, महाराज का धर्म क्या है, महाराज का नियम क्या है, महाराज का नीति क्या है, महाराज का रहनी क्या है, और महाराज का चलन क्या है? एक शब्द है खाली महाराज। महाराज का मतलब होता है महारथी, महामानव के जैसा पहले का लोग होता था। महाराज, एक राजा रहता था, राजा, उसको महाराज कहते थे। युवराज का पिता महाराज, जैसे राजा दशरथ थे महाराज, राम भी बने महाराज, पर राम दशरथ थे महाराज। जैसे राजा थे, बड़े बड़े राजा, वो थे महाराज। 100 जिले में एक महाराज रहता था, अभी तो घर घर में महाराज है। 100 जिले, 25 जिले, 10 जिले का एक महाराज बनता था। और वो महाराज का कार्य क्या करता था? महाराज किसको कहते थे? महाराज एक महान शब्द है। अभी राजा अपनी प्रजा के हित में सोचेगा कि मेरी प्रजा कोई दुखी ना रहे, मेरी प्रजा कोई पीड़ा ना रहे, मेरी प्रजा कोई कष्ट में ना रहे, मेरी प्रजा सदा आनंद मंगल में रहे, ये राजा का विचार रहता है। वैसा महाराज का भी विचार वो रहता है कि मेरा चेला अच्छा रहे, मेरा चेला सुंदर रहे, मेरा चेला भाव भक्ति में रहे, मेरा चेला भजन पूजन में रहे।
मेरा चेला सत्संग में जावे, 2 गुण समझे समझावे। ये गुरु जी का महाराज का ये टप्पा है, नहीं तो महाराज 14 टप्पा है बनने का। आज अपन गले में धागा डालते हैं, महाराज बन जाता है। वैसा नहीं होता है महाराज। महाराज बनने के लिए बड़ा कठिन काम करना पड़ता है जब वो महाराज बनता है। महाराज महारथी की जगह पे होता है महाराज। फिर इधर क्या बोला है, मैंने तुमको अभी बीच में बोल गया मनुष्य प्राणी, वो प्राणी को काट लेना है अपने को, पशु जैसा नहीं रहना है, मानुष बन के रहना है। और इधर तो बोला है मानुष बनना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है बोले मानुष बनना। महाराज कहां से हो जाएगा? हाँ, मानुष बनना मुश्किल है। साध करे सो होए, साधु हुआ जो साहेब हुआ, करनी करे सो होए। फिर करनी अच्छी करनी करियो लाला, कर्म मत करियो काला, मालिका से देख रहा है तुझे देखने वाला। मैं चोरी करने जा रहा हूं, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, पर वो देख रहा है। अपन सो जाते, वो कभी सोता नहीं है। अपन सो जाते हैं, वो कभी सोता नहीं। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। अपन सो जाते, वो सोता नहीं, और कर्म किसी को छोड़ता नहीं। कर्म प्रधान, कर्म क्या है? प्रधान। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस राखा वस फल चाखा। अगर मैं बीच बाबुल का बोने जा रहा हूं ना, तो बाबुल ही मिलेगा, आम नहीं खाने को मिलेगा। हाँ, अगर मैं आम का पेड़ लगा के जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद में मेरा बच्चा भी वो आम का फल खा सकते हैं। मेरा दोस्त यार प्रेमी भाव भक्त वाला, वो भी मेरे पेड़ के नीचे बैठ के और वो आम का फल खा सकता है, क्योंकि मैंने अच्छा बीज लगा के जा रहा हूं। अगर बबुल बो के जाऊंगा, मर तो गया यार, कांटा बो के गया, तो अच्छा है मरने के बाद में कीर्ति। मनुष्य तो हर एक इंसान मरने वाला है, कोई जीने वाला नहीं है। पर मरने के बाद में वो करोड़ों का अगर संपत्ति डाल के चले जा रहा है, अरबों रुपए का संपत्ति डाल के जा रहा है, 500 बर्तन जमीन है, सब छोड़ के जा रहा है, वो उसका किसी काम का नहीं है। कीर्ति, मनुष्य का कीर्ति साथ में जाता है। मरना और कीर्ति रूप में उड़ना बोले तो मरने के बाद में आपने को क्या मिलना चाहिए? कीर्ति। कीर्ति कौन सी होना चाहिए? कीर्ति करो रे हरि नाम की। जब तक भजन पूजन सत्संग प्रवचन अपन करेंगे नहीं, ये कीर्ति ईश्वर को प्रिय लगेगी नहीं। और ईश्वर का प्रिय कौन है? भजन पूजन सत्संग प्रवचन जो कर रहा है, अच्छा भाव में रह रहा है, सत्य बोलता है, सत्य चलता है, सब सत्य में करता है, सत्य में जय विजयती होती है। अभी मैं रुपए में 4 आना सत्य बोल रहा हूं और 12 आना झूठ बोल रहा हूं, तो मैं कभी पार नहीं जा सकता हूं। पार जाने के लिए एक रति भी खोट नहीं चलती है।